राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी नेता की कहानी आपसे बताने के लिए हम आए हैं। आपको बता दें कि कोई भी आदमी जब एक छोटा या फिर बड़ा जनप्रतिनिधि हो जाता है, वह किसी राजनीतिक परिदृश्य में अगर किसी पद पर वह पदस्थापित हो जाता है, वह चुनाव जीत जाता है, तो आप देखेंगे कि उसका स्टैंडर्ड, उसका भौकाल, उसका रौला कुछ अलग हो जाता है। लेकिन एक ऐसे शख्स, एक ऐसे नेता की कहानी आपसे बताने जा रहे हैं, जिस कहानी को जानकर, जिस व्यक्ति के बारे में आपको जानकर के लगेगा कि इतने ऊंचे औहदे पर जाने के बाद, इतने ऊंचे मतलब पद पर जाने के बाद भी वह व्यक्ति जो है गर्दन में एक झोला लटका करके और गोपालगंज के सड़कों पर, चौराहों पर घूमता रहता है। और जब आप उससे बैठ करके बात करिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कैसा होता है, जमीन से जुड़ा होना क्या होता है। इन तमाम सवालों का जवाब उस व्यक्ति को देख करके आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि उस नेता के बारे में और उसके पूरे कहानी को आपसे बताएंगे, उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले में 4 नगर परिषद क्षेत्र हैं और 1 नगर पंचायत है। और 4 नगर परिषद क्षेत्र में गोपालगंज जिला खुद भी एक नगर परिषद क्षेत्र है। आपको बता दें कि वहीं के चेयरमैन जो कि हरिंदर कुमार चौधरी हैं, उन्हीं की कहानी आपसे बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिंदर चौधरी जब भी आपसे मिले होंगे या फिर आप उनको कहीं देखे होंगे, तो आप जब भी देखेंगे तो उनमें उनके गर्दन में एक खादी का झोला होता है। और वह झोला लेकर के मतलब अपने आम जनमानस के पास, अपने मतदाताओं के पास, अपने वोटरों के पास वह खुद चल करके जाते हैं। और जब आप देखिएगा कि उनके झोले में क्या है, तो आपको पता लगेगा कि उनके झोले में एक कलम है, एक पैड है, एक मुहर है, उसके बाद वृद्धा पेंशन का फॉर्म है, जाति आय निवास का फॉर्म है। उस तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला जो भी फॉर्म होता है, वह फॉर्म अपने झोले में लेकर के घर घर घूमते रहते हैं। जहां आप देखे होंगे कि कोई एक व्यक्ति छोटा या बड़ा, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अगर कोई मुखिया भी बन जाता है तो उसके दरवाजे पर कह सकते हैं कि जनता दर्शन का कार्यक्रम लगता है। वहां पर लोग अपने अपने दुख दर्द समस्या को लेकर के जाते हैं, फरियाद सुनाते हैं, और मुखिया जी या फिर उस तरह के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन हरिंदर चौधरी अपने कंधे पर एक खादी का झोला लेकर के, और जो समस्याएं लोगों की हो सकती हैं, उन तमाम समस्याओं का कह सकते हैं कि समाधान और दावा लेकर के झोला में निकलते हैं। और एक साइकिल से पहले निकला करते थे, आजकल तो हालांकि उनके पास मोटरसाइकिल हो गया है। और आपको बता दें कि वह व्यक्ति पिछले 25 सालों से सक्रिय राजनीति में है और 25 सालों से वह गोपालगंज नगर परिषद का कोई ना कोई पद पर आदमी पदस्थापित होकर के काम करता रहा है। आपको बता दें कि वह 2 बार वहां के वार्ड पार्षद रहे हैं, तो 2 बार नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं। और इस बार यानी कि 2022 से लेकर के 27 के टर्म में वह मुख्य चेयरमैन और मुख्य पार्षद का चुनाव जीते हैं। गोपालगंज नगर परिषद के वह कह सकते हैं कि चेयरमैन हैं। और उनके राजनीतिक जीवन पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसको अगर आप अवलोकन करेंगे, तो आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान वह खाली नंगे पांव निकल जाया करते थे। और जनता के तरफ से, लोगों के तरफ से जिस भी तरह का प्रतिक्रिया उनके ऊपर किया जाता था, उन तमाम तरह के प्रतिक्रियाओं को, उन तमाम तरह के परिस्थितियों को वह स्वीकार करते थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि वह आपके पाँव का चप्पल जूता भी निकाल करके अपने सर पर लेकर के चलने लगते थे और कहते थे कि यह आपका इज्जत है, आपको तय करना है कि आपको कहाँ रखना है। कभी कभी तो किसी मतदाता के पैरों के नीचे अपना पगड़ी रख देते थे और यह कहते थे कि यह आपका इज्जत है, अब आपको तय करना है कि इसको मेरे माथे पे रखना है या फिर आपको लात ला करके हटा देना है। बहरहाल आपको बताते चले कि चेयरमैन साहब पिछले 3 सालों से जो योजनाओं का राशि है वह सबसे पहले कम समय में खर्च कर देने के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं पर जो नगर परिषद का एस्टीमेट होता है, जो उसका बजट होता है, जो उसकी योजनाओं की स्वीकृत राशि होती है, उन तमाम राशियों को तो खर्चा किया ही जाता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव लेकर के, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि वह अपने पूरे नगर परिषद क्षेत्र के तमाम 2500 वार्डों से उस तरह के परिवारों को चुन करके एक निजी मैरिज हॉल में, कभी कहीं अंबेडकर भवन में, इस तरह के जगहों पर बुला करके और ठंड के मौसम में कंबल बांटने का काम किया गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि वह कंबल आप अपने निजी मत से बांट रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सरकार के मत से ही बांट रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का रुपया हम अपने लोगों पर खर्च कर सकते हैं। आपको बता दें कि वह बताते हैं कि अपने नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 4000 परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने का काम किया है। उन्होंने यह भी बताया कि कचरा को लेकर के हमारा प्रबंधन चल रहा है, और जो बाईपास गोपालगंज से निकल करके थावे होते हुए जाती है, उस बाईपास पर कचरा का प्रबंधन होने का काम हो रहा है। और पिछले दिनों नगर परिषद के हिस्से में जो एक बस स्टैंड हुआ करता था, जिस बस स्टैंड को राजेंद्र नगर बस स्टैंड के नाम से हम जानते हैं,
उस स्टैंड पर जमीन माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया था और डॉक्यूमेंट्री तौर पर दाखिल खारिज करा लिया गया था। चेयरमैन साहब का कहना है कि इस तरह के जो भी जमीन माफिया होंगे उनको गिरफ्तार होने के लिए, उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए नगर परिषद की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा हम और आप देखें कि उसमें जो भी संलिप्त अधिकारी थे, कर्मचारी थे, सीओ थे और खास करके जो जमीन माफिया थे, उन तमाम लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि हरिंदर चौधरी बताते हैं कि एक समय में हम पैदल घुमा करते थे, हमारे पास गाय भैंस हुआ करती थी, उसका दूध दही हम बेचा करते थे, लेकिन लोगों का प्यार कहिए, लोगों का स्नेह कहिए कि हमारे पास साइकिल हुआ और उस साइकिल से हम नगर परिषद के तमाम वार्डों में जाते थे, अपने लोगों से मिलते थे और फिर हमें लोगों ने यह कहा कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए और हमारा राजनीतिक सफर शुरू हुआ और हम इसी की वजह से 2 बार यहाँ वार्ड रहे, 2 बार उपाध्यक्ष रहे। अब मुख्य पार्षद का जो जिम्मेवारी है वह लोगों ने हमको दिया है। हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा एक एक क्षण, हमारा एक एक पल हमारे लोगों के काम आवे और कहीं ना कहीं यही सब जो व्यवहार है, यही सब जो उनका आचरण है वह तमाम नेताओं से अलग बनाता है। आप देखे होंगे कि अदर किसी भी नगर परिषद का या फिर किसी भी पंचायत या किसी भी क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि अगर चुनाव जीत जाता है तो उसके साथ 10 लोगों का अमला फमला होता है, उसका अलग रौला होता है, 2-4 गाड़ियों से घूमने का उनका एक शौक होता है या कह सकते हैं कि जरूरत होता है। उसके बाद से कई तरह के लाइसेंसी बंदूक भी उनके साथ हुआ करते हैं आत्मरक्षा और आत्मसुरक्षा को लेकर के। लेकिन हरिंदर चौधरी के साथ आप किसी को नहीं देखेंगे वह व्यक्ति खादी का झोला लेकर के और उसमें तमाम योजनाओं, तमाम स्कीम्स का जो हो सकता है फॉर्म लेकर के वह अपने मतदाताओं के पास, अपने नगर परिषद क्षेत्र के तमाम लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कह सकते हैं कि उनके दरवाजे पर ही कर देता है। हमने उनसे पूछा कि आखिर इस झोला में इस सब को लेकर के क्या मतलब जाना जरूरी है, तो हरिंदर चौधरी बताते हैं कि जैसे चुनाव जीतने के लिए हम अपना लोगों से मत मांगने के लिए हम घर घर जाते हैं, तो यह हमारी जिम्मेवारी है और यह हमको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद भी उन परिवारों की समस्याओं का समाधान करना उनके घर घर जा करके करना चाहिए, जिस काम को हम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हरिंदर चौधरी का यह सौभाग्य है और यही व्यवहार है कि लोग उनको हमेशा किसी न किसी पद पर, नगर परिषद के किसी न किसी पद पर एक चुनाव जिता करके एक पद उनको देने का काम करते हैं। बहरहाल यह इंटरव्यू बहुत जल्द आपको फिजिकली तौर पर हमारे उनके साथ मिलेगी। हमने चाहा कि एक बार उस व्यक्ति के बारे में, उसकी कहानी और उसके व्यक्तित्व के बारे में एक स्टोरी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहिए, जिस लिहाज से हमने यह खबर, यह स्टोरी, यह कहानी जो गोपालगंज जिले के नगर परिषद क्षेत्र के जो चेयरमैन हैं हरिंदर चौधरी, उनकी कहानी आपसे बताना उचित समझा। बाकी मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पूरे कहानी को लेकर के, खास करके हरिंदर चौधरी के कार्यशैली को लेकर के और जीवनचर्या को लेकर के, उनके व्यवहार आचार और इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। मिलेंगे ऐसे ही किसी खबरों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।